हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से सभी छात्रों का लखेरा टेक्निकल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो पॉइंट चलने जा रहा है उसका नाम है एलईडी। क्या नाम है मेरे दोस्तों? एलईडी। एलईडी का कुछ पार्ट्स मैंने आपको कल बताया था, आए कि नहीं? आज फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन लोग एलईडी के बारे में। और जो स्टूडेंट आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को ही देख कर जाएँ। पूरी वीडियो देखना, कंप्लीट वीडियो देखना, आपको कुछ अलग नहीं मिले तो बोलना। लेकिन ये जो एलईडी चल रही है पॉइंट, ये मैंने कल पढ़ा दिया है। आप कल की वीडियो ज़रूर से देखें, आगे जब तुम्हारे आगे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आपके जो पॉइंट आज पढ़ोगे आपके सब समझ में आए। दोस्तों ध्यान रखना, पीएन सिंधी डायोड बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया है, एक क्वेश्चन भी बाहर जाने की संभावना नहीं है, आए कि नहीं? तो पीएन सिंधी डायोड, डायोड के बाद में क्या चल रहा है मेरे दोस्तों? एलईडी। क्या चल रहा है मेरे दोस्तों? एलईडी। चलते हैं भाई। नीरज जी वेरी गुड मॉर्निंग। हरकेश मीना जी वेरी गुड मॉर्निंग। गणेश आए के मोतीलाल ऐसे ही यार, देखो ऐसे नाराज मत होया करो आप लोग, है ना? अशोक चौधरी जी राहुल मीना जी। चलते हैं अब, देखो अब चलते हैं। चलो बोलता जाऊंगा, धीरे धीरे नाम याद आते जाएंगे, लेकिन ऐसे नाराज मत होया करो आप। हाँ, एक दिन सबका ही बोल दूंगा मोबाइल लेके, जब तो खुश हो जाओगे ना। तो देखो भाई क्या होता है कि देखो प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जाने एक बार। तो देखो एक क्या होता है कि वह डायोड जो कि प्रकाश देता है, यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जो डायोड प्रकाश को उत्सर्जित करेगा उसे बोलेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। वह डायोड जो कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है, प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या था मेरे दोस्तों, अब मैं बताता हूँ, इसको अच्छे से देखना। अब इस डायोड की क्या होती है? दो अवस्थाएं होती है, एक तो फॉरवर्ड अवस्था होती है और एक रिवर्स अवस्था होती है। मैंने बताया इस डायोड की, आपको मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज कल बताई थी 1.5 से 3 वोल्ट, और इसकी रिवर्स अवस्था में करंट बताई थी 5 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर। बोलो सही बात है कि नहीं? कल मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी, लेकिन आज अपन लोग आगे पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे देखो, जो आज का पॉइंट कैसे समझ में आएगा अच्छे से देखना। देखो, जब पी पदार्थ को बैटरी के कौन से सिरे से? धनात्मक सिरे से, सही है ना? और एन पदार्थ को, एन टर्मिनल को बैटरी के एन टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से। देखो, जब P पदार्थ को बैटरी के धनात्मक सिरे से N पदार्थ को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, तो क्या होता है मेरे दोस्तों? देखिएगा, हमेशा याद रखना आप लोग। क्या याद रखना है कि भाई ये देखो, पहले मैं इसको चौड़ी बनाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, समझाता हूँ। तो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक जो चिन्ह होता है ना, ये होलों को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करेगा? होलों को। याद रखना, जो देखो ये होल होते हैं ना, होल, ये जो होल होते हैं, ये जो होल है, क्या है? होल। होल को कौन सा सिरा आकर्षित करता है? अच्छे से देख लो, समझ लो, कौन सा सिरा आकर्षित करेगा? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक सिरा इन होलों को आकर्षित करता है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। और ये चीज़ मैं आपसे यार रेगुलर 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ आपके ऐसे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, जीवन में कभी नहीं भूलो। ऐसे ज़बरदस्त तरीके से सेट करता जा रहा हूँ आपके माइंड में। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लास भी ऐसी ज़बरदस्त चलती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में लग गया ना, तो इस चैप्टर का जूस निकाल के आपके हाथों में दे दूंगा, आए कि नहीं आए। तो देखो क्या है कि जब पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, तो क्या होता है? पी सिरे के होल कौन आकर्षित करता है? ऋणात्मक सिरा। जैसे इन होलों को आकर्षित करेगा तो होल यूँ जाते हैं, दबाव लगाएंगे। जब ये यूँ खींचेगा तो बोलो दबाव लगेगा कि नहीं लगेगा? एक होता है देखो धनात्मक सिरा, कौन सा होता है? धनात्मक सिरा। ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपनी ओर। तो ये बताओ, इनको कौन सा सिरा? इलेक्ट्रॉन्स को कौन आकर्षित करेगा? धनात्मक सिरा। बताओ, देखो इलेक्ट्रॉन्स को तो धनात्मक सिरा आकर्षित करता है, और होलों को कौन आकर्षित कर रहा है? ऋणात्मक सिरा। अब ये दोनों दबाव देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो यूँ धक्का मार रहे हैं और होल यूँ धक्का कर मार रहे हैं। तो बताओ, इस दबाव के कारण
इस दबाव के कारण ये परत होती है जो पतली हो जाती है। परत क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? पतली हो जाती है। सही है। जब ये परत पतली हो गई, इलेक्ट्रॉन्स तथा होलों के दबाव के कारण, इलेक्ट्रॉन्स तथा होलों के दबाव के कारण यह परत पतली हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स तथा होल संधि को पार कर जाते हैं और ये बस इस अवस्था में यह कार्य करता है। बताओ होलों को कौन आकर्षित करता है? ऋणात्मक सिरा। बोलो क्लियर हो गया। ये होती है मेरे दोस्तों, याद रखना, फॉरवर्ड अवस्था। कौन सी होती है? फॉरवर्ड अवस्था होती है। बोलो कौन सी अवस्था? फॉरवर्ड अवस्था। एक होती है, याद रखो, रिवर्स। रिवर्स क्या होती है? सुनो, ये चीज़ वापस समझाना जरूरी है, कुछ काम आएगा, इसका क्वेश्चन लगाऊंगा। तो देखो क्या होता है, एक मिनट रुको, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर देखो अब क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है। देखो जब पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, धनात्मक सिरे से जोड़ दिया। अब क्या हुआ देखो, बताओ हॉलों को कौन आकर्षित कर रहा था? ऋणात्मक सिरा आकर्षित कर रहा है ना। अच्छे से देखो, हॉलों को कौन आकर्षित कर रहा है? ऋणात्मक सिरा। अब ऋणात्मक सिरा यहाँ आ गया, उल्टा हो गया ना, रिवर्स अवस्था कर रहे हैं। कौन सी अवस्था? रिवर्स। देखो रिवर्स अवस्था किसे कहते हैं? जब पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इसका उल्टा, पी सिरे को धनात्मक से, एन सिरे को ऋणात्मक से, इस अवस्था को कहते हैं फॉरवर्ड। अब जब पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, इस अवस्था को बोलते हैं रिवर्स अवस्था। कौन सी अवस्था? रिवर्स। अब देखो बताओ हॉलों को कौन आकर्षित कर रहा है? ऋणात्मक सिरा। जी हॉल है, हॉल को कौन आकर्षित करेगा? ऋणात्मक सिरा। तो ये हॉल इधर मुड़ जाते हैं, इधर ही आकर्षित हो जाएंगे। ये रही ऋणात्मक आपका। बताओ इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित कर रहा है? धनात्मक सिरा। धनात्मक सिरा ये रिया, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बोलो सही बात है कि नहीं? अब बताओ देखो, ये जो विक्षेपण परत होती है बीच की, इस पर फिर इनका इलेक्ट्रॉन तथा होलों का कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो हॉल का मुंह तो इधर हो गया, इधर की साइड में इलेक्ट्रॉन्स का मुंह इधर हो गया। अब इस विक्षेपण परत पर किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है। हाँ, और विक्षेपण परत पर इलेक्ट्रॉन तथा होलों का बल कम होने के कारण, यानी कि कार्य नहीं करने के कारण, यह परत मोटी हो जाती है, फूल जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है। चौड़ाई क्यों बढ़ी? अच्छे से देखो, चौड़ाई यूँ बढ़ी क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन सतह हॉल दबाव नहीं लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सतह हॉल दबाव नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण इसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है। जब चौड़ाई बढ़ गई तो इसमें इलेक्ट्रॉन सतह हॉल इसमें वर्क नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, इस परत को पार करके नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, जो एलईडी होती है, एलईडी कौन सी अवस्था में कार्य करती है? केवल फॉरवर्ड में काम करती है, रिवर्स अवस्था में ये कार्य नहीं करती है। बोलो क्लियर? तो बताओ एलईडी की कौन सी अवस्था में विक्षेपण परत चौड़ी होती है? चौड़ी कौन सी अवस्था में हुई? रिवर्स अवस्था में। और पतली कौन सी अवस्था में हुई? फॉरवर्ड अवस्था में। क्यों पतली हुई? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स तथा हॉल का दबाव पड़ा है। क्या पड़ा है? दबाव। मैंने दबाव भी बता दिया क्यों पड़ा है दबाव। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है आज का, अच्छे से देखो भाई, आज का नोट का पहला क्वेश्चन, एलईडी की फॉरवर्ड अवस्था में। अरे भाई क्या नाम है, आज अब तो तुमको अच्छे से याद हो गया होगा ये चीज़ें। मोतीलाल अब तो तेरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखो एलईडी की कौन सी अवस्था में? फॉरवर्ड अवस्था में विक्षेपण परत क्या होती है? पतली होती है। तो देखो एलईडी की फॉरवर्ड अवस्था में, फॉरवर्ड अवस्था में, बोलो क्लियर है? एलईडी की फॉरवर्ड अवस्था में, सही है ना? एलईडी की फॉरवर्ड अवस्था में विक्षेपण परत, कौन सी परत दोस्तों? विक्षेपण परत पतली होती है।
ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्यों पतली होती है, सही है ना। विक्षेपण परत क्या होती है, पतली होती है। कौन सी अवस्था में, फॉरवर्ड अवस्था में। दूसरा देखो, दूसरी क्या करते हैं, एलईडी की रिवर्स अवस्था में, रिवर्स अवस्था में। बोलो रिवर्स अवस्था ये है ना, होल तो इधर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन होलों का बल काम नहीं करता है, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो देखो एलईडी की रिवर्स अवस्था में है विक्षेपण परत, विक्षेपण परत, सही है ना, विक्षेपण परत, सही है ना। एलईडी की विक्षेपण परत पतली होती है। कौन सी होती है मेरे दोस्तों, पतली होती है। बोलो क्लियर, अरे समझ में आ गया ना। अरे कौन सी होती है, पतली होती है, सही है। अब देखो भाई बताना, अब तुमसे वो क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन क्या है सुनो। आपको पता है कि बताओ एलईडी कौन सी अवस्था में काम कर रही है, फॉरवर्ड अवस्था में कार्य कर रही है, रिवर्स अवस्था में कार्य नहीं करती है। तो याद रखना एलईडी की क्षमता, अगर तुमसे पूछे कि रिवर्स अवस्था में एलईडी की धारिता, कैपेसिटेंस यानी कि क्षमता क्या होती है, तो रिवर्स अवस्था में तुमने इसको सप्लाई दे रखी है और ये रिवर्स अवस्था में है, ये कार्य नहीं कर रही है और सप्लाई से जोड़ रखा है, तो धीरे 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 बताओ एलईडी खराब होगी कि नहीं होगी। तो इसकी क्षमता घट जाएगी। कौन सी अवस्था में घटेगी, रिवर्स अवस्था में कार्य नहीं करती है और तुमने इसको सप्लाई दे रखी है, तो रिवर्स अवस्था में इसकी क्षमता घटती है और फॉरवर्ड अवस्था में इसकी क्षमता बढ़ती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो अगला क्या कहता है, आराम से देखो, एलईडी की रिवर्स अवस्था में, एलईडी की रिवर्स अवस्था में है ना, धारिता क्या मेरे दोस्तों, धारिता घटती है। समझ में आ रहा है ना, धारिता क्या होती है, घटती है, और फॉरवर्ड अवस्था में बढ़ती है। तो देखो एलईडी की फॉरवर्ड अवस्था में, सही है ना, एलईडी की फॉरवर्ड अवस्था में धारिता, सही है ना, धारिता बढ़ती है। बोलो क्लियर हो गया ना। बताओ एलईडी की रिवर्स अवस्था में धारिता क्या होगी, धारिता क्या होगी, घटती है, और फॉरवर्ड अवस्था में धारिता क्या होगी, बोलो भाई, बढ़ती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें, बोलो क्लियर हो गया ना। चलो भाई अब देखो अब क्या होता है, आगे बात आती है। बताओ तुम मेरे को बताना, ये चीज़ समझानी पड़ेगी यहीं कि एलईडी होती है ना, तो देखो आपको पता है कि एक होती है फॉरवर्ड अवस्था। कौन सी अवस्था, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड अवस्था क्या होती है, देखो जब पी सिरे को बैटरी के धनात्मक से और एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। जब पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, इसे फॉरवर्ड अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के अंदर विक्षेपण परत पतली होती है। इलेक्ट्रॉन तथा होलों के दबाव के कारण, ये विक्षेपण परत पतली होने के कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल इस संधि को पार कर जाते हैं, अतः इस अवस्था में ये कार्य करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी बात, रिवर्स अवस्था किसे कहते हैं, जब पी सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, होलों को आकर्षित करता है ऋणात्मक सिरा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है धनात्मक सिरा। विक्षेपण परत पर इलेक्ट्रॉन तथा होलों का कोई बल कार्य नहीं करने के कारण यह परत चौड़ी हो जाती है। अगर इसमें ये दोनों कार्य करते, इलेक्ट्रॉन तथा होल इसमें दबाव लगाते, तो परत पतली हो जाती, परंतु इनकी दिशा विपरीत होने के कारण इस पर यह कार्य नहीं करते हैं और ये परत चौड़ी हो जाती है। चौड़ी होने के कारण इलेक्ट्रॉन सतह होलों का गमन नहीं हो पाता है, आवागमन नहीं होने के कारण इस अवस्था में यह कार्य नहीं करता है। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे ही आप इसको सप्लाई देते हो तो इसके अंदर क्या होता है, आपको भी पता है कि एलईडी डायोड होता है। एलईडी क्या होता है, डायोड होता है। अब मेरे दोस्तों क्या होता है, एक तो एसी का चक्र चलता है धनात्मक,
एक तो एसी का कौन सा चक्र चलता है, धनात्मक। सबसे पहले जब इस एलईडी के पी सिरे पर धनात्मक पल्स आती है, पी सिरे पर कौन सी आती है, धनात्मक पल्स आती है, और एन सिरे पर कौन सी आएगी, ऋणात्मक पल्स आती है। सही बात है कि नहीं भाई? जब पी सिरे पर धनात्मक, हाँ, एसी का सबसे पहले कौन सा रूप आता है, धनात्मक आता है। जब एसी की धनात्मक पल्स पी पर आती है, हाँ, धनात्मक पल्स किस पर आती है, पी पर आती है, तो डायोड फॉरवर्ड अवस्था में होता है। जब फॉरवर्ड अवस्था में होता है तो यह कार्य करता है। कौन सी पल्स पर कार्य करा है इसने, धनात्मक पल्स पर कार्य किया है। और जब यह याद रखना, जब इस पी पर ऋणात्मक पल्स आती है, कौन सी पल्स आती है, ऋणात्मक पल्स आती है। जब पी पर आप ये ऋणात्मक पल्स दोगे, हाँ, पहले तो धनात्मक पल्स थी, अगर तुमने इसको धनात्मक पल्स दी तो तुम ये डायोड ने कार्य किया और तुमको आउटपुट में धनात्मक दे दी। यानी कि अगर पी सिरा है, ये पी सिरा है ना, इस पर कौन सी पल्स जा रही है, धनात्मक। जब ये धनात्मक सबसे पहले पी पर जाएगी तो ये फॉरवर्ड अवस्था में होगा, कार्य करेगा, और धनात्मक पल्स जाते तुम्हें धनात्मक दे देगा आउटपुट। और जब ये ऋणात्मक पल्स आती है, जब इस पर पी पर ऋणात्मक पल्स आती है नीचे की, जब एसी धारा का ऋणात्मक पी पर आता है, पल्स आती है ऋणात्मक पल्स, तो डायोड ये रिवर्स अवस्था में होता है। ऋणात्मक पल्स अगर पी पर आती है, ये कौन सी अवस्था में होता है बताओ, रिवर्स अवस्था में होता है। और रिवर्स अवस्था में होने के कारण इस ऋणात्मक का आउटपुट नहीं आता है, ऋणात्मक का आउटपुट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी अवस्था में होता है, रिवर्स अवस्था में। फिर दोबारा वापस ये धनात्मक पल्स आती है, धनात्मक पल्स किस पर जाती है, पी सिरे पर जाती है। तो फिर बताओ ये आउटपुट देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड अवस्था में कार्य करता है। बताओ कौन सी का आउटपुट नहीं आया तुम्हारे पास में, ऋणात्मक का नहीं आया। अगर ये ऋणात्मक का भी आ जाता तो एसी धारा ही हो जाती, कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब देखो, यह भी केवल धनात्मक चक्र पर कार्य करता है, ऋणात्मक चक्र पर कार्य नहीं करता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऋणात्मक चक्र पर यह कौन सी अवस्था में होगी, रिवर्स अवस्था में होती है। ऋणात्मक चक्र पर यह कौन सी अवस्था में होगी, रिवर्स अवस्था में होती है। और धनात्मक पर कौन सी में, फॉरवर्ड में। तो यह केवल एसी धारा के कौन से चक्र पर कार्य करती है, एलईडी बताओ। धनात्मक चक्र पर कार्य करेगी या ऋणात्मक पर? केवल कौन से चक्र पर, धनात्मक पर। ऋणात्मक चक्र पर यह एलईडी कार्य नहीं करती है। बोलो क्लियर? जब एक ही चक्र पर कार्य करती है इसलिए इसे बोलते हैं एक देशीय युक्ति, यानी यूनिडायरेक्शनल। आपसे पूछेगा बताओ एलईडी कौन सी युक्ति होती है, यूनिडायरेक्शनल, वाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सी आएगी दोस्तों, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक दिशा, केवल धनात्मक चक्र पर कार्य कर रही है, ऋणात्मक चक्र पर यह कार्य नहीं कर रही है। तुमने दोनों पल्स दी लेकिन इसने केवल धनात्मक दी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? हो गया, दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखिएगा भाई, देखो अब ये जो अगला क्वेश्चन उठता है इस एलईडी का, धनात्मक चक्र पर ही कार्य करती है एलईडी। बताओ कौन से चक्र पर कार्य करती है, धनात्मक चक्र पर ही कार्य करती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें तो देखो भाई क्या होता है, एलईडी, एलईडी सही है ना, एलईडी केवल एसी धारा के धनात्मक चक्र पर ही कार्य करती है, सही है ना। एसी धारा के केवल धनात्मक चक्र पर ही कार्य करती है, सही है ना। देखो धनात्मक चक्र पर ही कार्य करती है। अब बताओ ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसके फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था से समझ में नहीं आई? क्लियर हो गया ना? फॉरवर्ड अवस्था में तो इलेक्ट्रॉन सतह होलों का दबाव लगेगा, परत पर पतली हो जाएगी, और रिवर्स अवस्था में दोनों की दिशा विपरीत होती है, परत चौड़ी हो जाएगी। अब जीवन में कभी मत भूलना, इतने अच्छे ढंग से तुम्हारी खोपड़ी में ज़बरदस्त तरीके से सेट होती जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स। बताओ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हरकेश?
क्लियर हो रहा है ना? तो देखिएगा एलईडी केवल एसी धारा के धनात्मक चक्र पर ही कार्य करती है। बोलो क्लियर? एक ही चक्र पर कार्य करती है विष्णु जी, इसलिए इसको याद रखना मेरे ललित। आए कि नहीं? समझ में आ रहा है ना ललित? तो इसलिए इसे बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, एक दिशीय स्विच कहा जाता है। तो देखिएगा याद रखना, देखो एलईडी को यूनी डायरेक्शनल, सही है ना? एलईडी को यूनी डायरेक्शनल, अरे सही है ना? एलईडी को कौन सा दोस्तों? यूनी डायरेक्शनल स्विच कहा जाता है। यूनी डायरेक्शनल को बोलते हैं एक दिशीय। कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, यूनी डायरेक्शनल को क्या बोलते हैं? एक दिशीय स्विच कहा जाता है। अरे कौन सा स्विच कहोगे आप लोग? एक दिशीय स्विच कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अब देखो याद रखना आप लोग, एलईडी क्वेश्चन है अगला, याद रखो। देखो एलईडी, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है? देखो जो एलईडी होती है ना, क्या होती है एलईडी? एलईडी की रेटिंग, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर, एलईडी की रेटिंग किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? देखो एलईडी की रेटिंग किस में मापी जाती है? किस में मापते हैं एलईडी की रेटिंग, है ना? आपको पता है एलईडी की रेटिंग किस में मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए आएगा वाट में, ऑप्शन नंबर ए आएगा मिलीवाट में, छोटा m यानी 10⁻³ मिलीवाट में। देखो मिलीवाट में, ठीक है? मिलीवाट में छोटी पावर होती है। सी आएगा आपका याद रखना किलोवाट में, और डी आएगा मेगावाट। ये तो सबसे ज़्यादा ये तो सबसे ज़्यादा मान होता है इस टाइम, मेगावाट, ठीक है? तो बताओ एलईडी की जो रेटिंग होती है वो किस में मापी जाती है? मिलीवाट में। छोटे m को बोलते हैं मिलीवाट। देखो ऐसे लिख देता हूँ, मिलीवाट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ चुका है कि बताओ एलईडी की रेटिंग किस में मापी जाती है? तो बोलो किस में मापेंगे? मिलीवाट में। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और बता देता हूँ। तो बताओ एलईडी की कौन सी अवस्था में परत पतली होती है? फॉरवर्ड अवस्था में। इलेक्ट्रॉन सतह होलों के दबाव के कारण यह पतली हो जाती है, और रिवर्स अवस्था में दिशा बदल जाती है और यह क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बताओ एलईडी की रिवर्स अवस्था में धारिता घटती है। यस, रिवर्स अवस्था में तुम्हें पता है ये कार्य नहीं करती है, और तुमने इसको सप्लाई दे रखी हो, रिवर्स अवस्था में है तो इसकी धारिता घट जाती है, और फॉरवर्ड अवस्था में इसकी धारिता बढ़ जाती है। ये चीज़ मैं आपको रेगुलर 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ गई होगी? गणित बिल्कुल क्लियर। अब देखो याद रखना, ठीक है? अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्लियर हो गया? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, यही नहीं है, पूरे इलेक्ट्रिकल थ्योरी के आपके एक एक चैप्टर उंगलियों पे चलेगा। आए कि नहीं? ये तो कुछ भी नहीं है, समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम 150-200 पन्नों का पावर सिस्टम है। आए कि नहीं? एक एक पॉइंट रच रच के कराऊंगा आप लोगों के लिए, कहीं रह नहीं जाए। सर्किट ब्रेकर कंप्लीट, केबल, फ्यूज, हाँ, आए कि नहीं? रिले वगैरह, हाँ, उत्पादन, हाँ, वितरण, अरे सारा फंडा चलेगा। आए कि नहीं? मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने तो केवल दिखाया था आपको एमीटर वोल्ट मीटर पढ़ाकर। ब्रिटिशटन ब्रिज है, केल्विन ब्रिज है, ओम मीटर है, पावर फैक्टर मीटर है ना? काफ़ी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऊर्जा मीटर है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। आए कि नहीं? उसमें भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है। आए कि वो तो चैप्टर थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ मैं, ठीक है? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया ना आपने स्क्रीनशॉट? क्लियर है ना? ऐसे मत समझना ये कि धीरे चल रहा है। हाँ, पूरी ज़िंदगी हो गई पढ़ाते पढ़ाते, अपन भी यार सब चीज़ जानता हूँ मैं, सारी चीज़ें। ये तो मैंने आपसे पहले बोल दिया, मेरे को खा की जल्दी हो रही है। मैं तो सिखा रहा हूँ, आप चीज़ों को बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ रहे हो आप लोग, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं आपके, क्या कारण है? यही कारण है कि आपको रिकॉर्ड ही सही नहीं बनवाया। हाँ, 600 पन्ने 700 पन्ने की एक बुक आती है तुम्हारी, हाँ, उसको आपको 50-150 पन्ने भी नहीं भरते उसमें कोर्स करा दिया जाता है। बताओ,
उस 150 पन्ने में 600 पन्ने की बुक को 150 पन्ने में निपटारा कर दिया। बताओ, इसका मतलब कंपटीशन में इतनी मोटी बुक को भी छोटा शॉर्ट कर दिया, कहाँ से नौकरी लगेगी। हाँ, कंपटीशन में तो डिटेल से पढ़ना चाहिए, बल्कि 1200-1300 पन्ने होने चाहिए उस बुक की, जो रिकॉर्ड बनता है उसके, उस किताब का टेबल हो जाना चाहिए, डबल क्या, यहाँ तो टेबल डबल क्या, उसका 1/4 कर दिया। यही हो रहा है दुनिया के अंदर, ऐसे ही है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो जब तक अपन आए हैं तो टेंशन मत लो, चलते हैं फिर आगे तो क्या होता है देखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये उस पे होता है, ऑप्शन पे डिपेंड होता है। किस पर होता है? ऑप्शन पे। अच्छे से करना है ना। तो देखो ऑप्शन पे डिपेंड कैसे है ये, तो देखिएगा एलईडी है ना, एलईडी, एलईडी की, सही है ना, क्या बोलो, एलईडी की रेटिंग, रेटिंग पावर कितनी होती है, ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। देखो एलईडी की रेटिंग पावर कितनी होती है, सही है ना। एलईडी की रेटिंग पावर कितनी होती है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, आप बताना मेरे को 1 वाट, सही है। ऑप्शन नंबर बी 50 वाट, ऑप्शन नंबर डी सी 1 किलो वाट, ऑप्शन नंबर डी 150 मिलीवाट, सही है ना। तो बोलो एलईडी की रेटिंग पावर कितनी होती है। हाँ, एलईडी की रेटिंग पावर कितनी होती है, अधिकतम रेटिंग पावर है ना, रेटिंग पावर अधिकतम कितनी होती है, ऑप्शन पे डिपेंड। एलईडी की रेटिंग पावर अधिकतम कितनी होती है, कम कितनी होती है रेटिंग पावर, तुम्हें पता है। हाँ, अपन तो कम से कम क्षमता की लेंगे, एलईडी सबसे कम खपत पावर करती है ना एलईडी, तो बोलो क्या आएगा इसमें, 150 मिलीवाट, सही है ना मेरे दोस्तों, 150 मिलीवाट सबसे कम संख्या यही है, और सबसे कम खपत पावर एलईडी तो करती है ना, है ना। अगर ऑप्शन ऐसे आए, देखो ये जो ऑप्शन था तुम्हारा एसएससी जेईई के अंदर आ चुका है कि बताओ एलईडी की रेटिंग पावर अधिकतम कितनी होती है, तो बोलो कितनी होगी, ऑप्शन के अनुसार बोलो कितनी होगी, 150 मिलीवाट। और यही क्वेश्चन ध्यान रखना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आरपीएससी अभी 2019-18 के अंदर, 18-19 के अंदर एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर जीआई का आरपीएससी से पेपर लगा था। ग्रुप इंस्ट्रक्टर का कॉलेज में जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, उनका पेपर लगा था, उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ एलईडी की अधिकतम खपत पावर कितनी होती है। उसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन देखो, ऑप्शन था देखो उसका, ऑप्शन नंबर ए 20 वाट है ना, ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही था उसका 20 किलो वाट है ना, ऑप्शन नंबर सी है ना 20 माइक्रोवाट, सही है ना, ऑप्शन नंबर डी 20 मेगावाट। अब इसमें सबसे कम कौन सा है, माइक्रो सबसे कम संख्या है ना, अरे कौन सी संख्या सबसे कम है, अरे माइक्रो ही तो है ना, अरे कौन सी है मेरे दोस्तों, माइक्रो ही है। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोलो 20 माइक्रोवाट तुम्हारा आंसर होगा। जो मैं लिखाऊंगा ना आप खुद देखोगे, क्वेश्चन ही चेंज नहीं होने वाले हैं, ऑप्शन भी सेम टू सेम आएंगे वहाँ, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल पढ़ना है, आए कि नहीं आए, केवल क्या करना है, पढ़ना है। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगला देखो भाई, अगली देखो भाई, अगला क्या होता है इसके अंदर, चलें अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है एलईडी अधिकतम कितनी खपत पावर करती है ना, अधिकतम कितनी खपत पावर करती है एलईडी, ठीक है, वही ऑप्शन पे डिपेंड है। एलईडी अधिकतम कितनी खपत पावर करती है, ऑप्शन नंबर ए 10 मिलीवाट से 15 मिलीवाट। अब तुम आंसर देखना, तुम ऑप्शन चेक करो आराम से, एलईडी अधिकतम कितनी खपत पावर करती है, तो देखो 10 मिलीवाट से 15 मिलीवाट, ऑप्शन नंबर बी 20 मिलीवाट से 40 मिलीवाट। ऐसे टेक्निकल ऑप्शन पे डिपेंड करती है, आप रट नहीं सकते इनको, है ना। और सी है, सी क्या था तुम्हारा, 30 मिलीवाट से
40 मिलीवाट और डी था तुम्हारा 50 मिलीवाट से 60 मिलीवाट, ये था तुम्हारा। आपको पता है कि एलईडी सबसे कम खपत करती है ना, सबसे कम खपत पावर करती है, सही है क्या नहीं? सबसे बचत ज़्यादा इसकी होती है। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 10 मिलीवाट से 15 मिलीवाट। सबसे छोटी संख्या 10 मिलीवाट से 15 मिलीवाट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर हो रहा है ना? अब देखो आगे क्वेश्चन क्या होता है। आगे जो इसका क्वेश्चन है आपसे पूछेगा वो कि बताओ, आपसे पूछेगा है ना। तो देखो क्या पूछेगा, एलईडी है ना। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों? एलईडी के लाभ क्या होते हैं? एलईडी के लाभ क्या होते हैं? देखो एलईडी के लाभ क्या हैं आपको पता है। पहला, खपत पावर सबसे कम करती है। अरे सही है ना। एलईडी जो अपने घरों में लग रही है, बताओ आप बिजली की बचत के लिए हर कमरे में आपने एलईडी लगा लिया है, सही बात है कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एलईडी क्या करती है? देखो पहला है सबसे कम खपत पावर करती है, सबसे कम खपत पावर करती है, सही बात है कि नहीं? बोलो एलईडी सबसे कम खपत पावर करती है। आयु भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, प्रचालन भी इसका फास्ट होता है। तो देखिएगा कार्य प्रचालन इसका फास्ट होता है, कार्य प्रचालन सबसे फास्ट होता है, सही है ना। कार्य प्रचालन इसका सबसे फास्ट होता है, तुरंत चालू हो जाती है एलईडी, बटन दबाओ तुरंत लाइट आती है कि नहीं आती। तो इसका कार्य प्रचालन भी सबसे फास्ट होता है। बोलो क्लियर हो गया ना? आगे बात आती है, देखो इसमें सी क्या कह रहा है। सी, इसकी आयु भी बहुत अधिक होती है ना। इसकी आयु भी बहुत अधिक होती है, सही है ना। इसकी आयु भी बहुत अधिक होती है। बोलो क्लियर है ना? इसकी आयु भी बहुत अधिक होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे आएगा इसका डी सभी। बोलो क्या ठोकोगे आंसर आप लोग? डी सभी। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो एलईडी में आपको कल से पढ़ाने में लग रहा हूँ, एलईडी का क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा, बताओ इसमें एलईडी के लाभ क्या होते हैं। खपत पावर सबसे कम होती है, कार्य प्रचालन फास्ट होता है, इसकी आयु भी बहुत अधिक होती है। बोलो क्लियर? इसके बाद में देखो एसएससी जेईई के पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। यूपी बिजली बोर्ड में टेक्नीशियन 2 के अंदर, दिल्ली मेट्रो के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिएगा कौन सी युक्ति, क्वेश्चन क्या है याद रखना। देखो कौन सी युक्ति सबसे कम खपत पावर करती है, सबसे कम खपत पावर, सही है ना, पावर करती है। बोलो क्लियर है? कौन सी युक्ति है जो सबसे कम खपत पावर करेगी, सबसे कम बिजली सबसे कम अपनी बिजली को खपत करेगी। हाँ, सबसे कम मीटर का बिल आएगा उसको जलाने पर। हाँ, तो कौन सी युक्ति है? तो देखो मेरे दोस्तों, ए मरकरी लैंप, कौन सा? मरकरी लैंप। हाँ सही है क्या? मरकरी लैंप। हाँ बी देखो सोडियम वाष्प लैंप, सोडियम वाष्प लैंप। हाँ अरे कौन सा मेरे दोस्तों? सोडियम वाष्प लैंप। हाँ, सोडियम वाष्प लैंप की सबसे ज़्यादा दक्षता होती है, याद रखना। पीले रंग का प्रकाश देती है सोडियम वाष्प लैंप। स्टार्टिंग में गुलाबी, हल्का गुलाबी, 15 से 20 मिनट सबसे ज़्यादा टाइम लेती है सोडियम वाष्प लैंप प्रचालित होने में। पूर्णतः प्रकाश देने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी लेती है? सोडियम वाष्प लैंप। सबसे ज़्यादा दक्षता किसकी होती है? सोडियम वाष्प लैंप की। लैंप चैप्टर बहुत शानदार ढंग से पढ़ाऊंगा, आए कि नहीं आया? देखो सी में देखो भाई एलईडी। हाँ, और डी में है टंगस्टन। क्या मेरे दोस्तों? टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी कर दो डायरेक्ट। तंतु लैंप, कौन सा लैंप? तंतु लैंप। तो बताओ सबसे कम खपत पावर कौन सी युक्ति करेगी? एलईडी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एलईडी का भी जूस निकाल रहे हैं अपन धीरे धीरे। बताओ समझ में आया?
चलें आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हाँ जी, उतार लिए, ले लिए स्क्रीनशॉट आप। चलें अब देखो अब क्या होता है आगे, क्वेश्चन क्या होता है एलईडी का। हाँ समझ में तो आ रहा है ना आपके। हाँ आज एलईडी पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखना कल क्या धमाल मचाते हैं अपन नए पॉइंट के साथ, फिर कल कुछ नया। हाँ जी देखो भाई अब क्या होता है, अब इसमें देखो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिखाता हूँ, तुम सोच रहे हो कि ये मतलब स्क्रीनशॉट खींचने के लिए क्वेश्चन लिख रहा नहीं। आप मेरे स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट से पूछो, मैं ऐसे ही उनको हाथों से क्वेश्चन लिखवाता हूँ बोल बोल के। मैं इनकी लिखो, पहले पॉइंट पढ़ा देता हूँ, फिर बोलता जाता हूँ, वो लिखते जाते हैं, और ऐसे ही उतारवाता हूँ बोर्ड पर, ऐसे लिखता हूँ, फिर लड़कों को बताता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन ये आएगा। अब तुम लगाओ, हर पॉइंट को ऐसे तोड़ तोड़ के रिकॉर्ड बनवा देता हूँ। इसके बाद में मैं अलग से आपको नोट्स बुक भी देता हूँ। उस नोट्स बुक के अंदर अगर कुछ भी बाई चांस एक दो क्वेश्चन और एलईडी के नए होंगे, आपको जो एग्जाम में आए हैं वो आपको नोटबुकों में मिल जाते हैं। ऐसे करता हूँ, हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो नोटबुकों में मिल जाते हैं, दिक्कत ही नहीं होती है। कहाँ से बाहर आएगा आके तो देख, कोई क्वेश्चन बाहर आएगा आगे सारे के बिल्कुल तोड़ मरोड़ के फेंक देता हूँ सारे पॉइंटों को। बस आपको मेहनत क्या करनी है, उस रिकॉर्ड को पढ़ना है। किसी प्रकार की कुछ भी चीज़ मत पढ़ो, उस रिकॉर्ड को पढ़ो और 7 दिन में एक दिन टेस्ट दे दो, बस और कुछ भी नहीं है बेटा, पार इसी में हो जाती है। अब देखेगा, बोलो भाई एलईडी क्या, एलईडी में अगला पॉइंट देखो क्या है, अगला क्वेश्चन एलईडी का देखेगा। देखो एलईडी से उत्सर्जित प्रकाश की बैंडविड्थ, सही है ना, बैंडविड्थ, एलईडी से उत्सर्जित प्रकाश की बैंडविड्थ कितनी होती है, ये पूछा है, कितनी होती है। यानी कि एलईडी की जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है ना, लंबाई, वो बैंडविड्थ पूछ रहा है कितनी होती है। तो वो होती है, याद रखना ये क्वेश्चन भी फिक्स है, 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर। बोलो कितनी होगी मेरे दोस्तों, 10 नैनोमीटर से बोलो कितनी होगी, 50 नैनोमीटर होगी। बोलो क्लियर। किसके बारे में पूछ रहा है, बैंडविड्थ के बारे में पूछ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन फिर क्या होता है, देखो एलईडी क्या, एलईडी तो देखो एलईडी में लगा सीमित प्रतिरोध, एक इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, वो क्या काम करता है। देखो एलईडी में लगा सीमित प्रतिरोध क्या कार्य करता है। ऐसे क्लास में लिखाता हूं मैं क्वेश्चन, क्या कार्य पहले तो समझाता हूं, उसके बारे में फिर क्वेश्चन खुद ही बनवाता हूं। एलईडी में लगा सीमित प्रतिरोध का क्या कार्य होता है, प्रतिरोध का क्या कार्य होता है। दुनिया से कुछ अलग हटके तरीका है पढ़ाने का, बस इस तरीके को आपके सामने पेश किया है आज। ये इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके सामने आया हूँ इन पॉइंटों को बताने की मेरा तरीका दुनिया से कुछ अलग है। आपको कोई नोटबुक नहीं पढ़नी, केवल जो क्लास में नोट लिखा हूँ मैं उनको ही पढ़ना है। और अब भी क्या कह रहा हूँ मैं कि इस पॉइंट जो एलईडी पढ़ाया, पीएन संधि डायोड पढ़ाया, इसको आप फिर गूगल तक छान कर देखना। हाँ गूगल तक छानो, बुक नहीं, गूगल तक छानो आप लोग। हाँ क्वेश्चन लिखो आप लोग गूगल पर, अपने आप देखना, नहीं मिले तो मैं बैठा हूँ। अगर आपने 50 क्वेश्चन ढूंढे हैं ना तो कम से कम 47-48 की गारंटी मैं लेता हूँ, आपको सेम टू सेम मिलेंगे। चेक करना, अरे चेक करना, तुम देखना आए कि नहीं आया। तो विश्वास नहीं हो तो मैं कह रहा हूँ ना, गूगल तक चेक करो, बुक तो बहुत दूर है, बुक में तो ऐसी ऐसी चीज़ लिखा दी आपको जो बुक में भी नहीं मिलेगी। तो याद रखो क्या बोल रहा है, एलईडी में लगा सीमित प्रतिरोध क्या होता है। ये क्या करता है, एलईडी के अंदर जो करंट आती है ना उसको कंट्रोल करता है, उसको कम कर देता है। तो रेजिस्टेंस हमेशा करंट को ही रोकता है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, एलईडी में प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित करता है। तो याद रखना एलईडी में लगा सीमित प्रतिरोध क्या कार्य करता है, यह है ना, यह है प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या करता है, नियंत्रित करता है।
अगला देखो क्या होता है, देखो एलईडी के लिए, एलईडी में प्रयोग, एलईडी में प्रयोग, एलईडी में प्रयोग अर्धचालक पदार्थ। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। एलईडी में प्रयोग अर्धचालक पदार्थ का फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप यानी कि वर्जित ऊर्जा गैप है ना, इसको बोलते हैं। देखो वर्जित ऊर्जा गैप कितना होता है, ये पूछा है, कितना होता है। इधर देखो अर्धचालक पदार्थ याद रखना, वैसे तो ये जो अर्धचालक पदार्थ लेते हो एलईडी बनाने के लिए आप, उसका अलग अलग होता है वर्जित ऊर्जा गैप, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग वर्जित ऊर्जा गैप होता है, लेकिन इसने नाम नहीं दिया है और आपसे केवल ये पूछ लिया, इसने पदार्थ का नाम नहीं दे। जब वो पदार्थ का नाम नहीं दे और आपसे पूछे कि बताओ एलईडी में प्रयोग होने वाले अर्धचालक पदार्थ का वर्जित ऊर्जा गैप पूछे और वो पदार्थ का नाम नहीं दे, तो वो ऊर्जा गैप कितना होता है, तो वो होता है मेरे दोस्तों 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा गैप की इकाई क्या होती है बोलो, वर्जित ऊर्जा गैप की इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ ऊर्जा गैप की इकाई क्या होती है, एनर्जी गैप की इकाई, तो बोलो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा गैप होता क्या है, सुनो कि पदार्थ की परमाणु संरचना में, पदार्थ की परमाणु संरचना के अंदर जो ये चालन बैंड होता है, ऊपर कौन सा बैंड, चालन बैंड, और नीचे संयोजी बैंड होता है, याद रखना। देखो चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य में जो गैप होता है ना, चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य में जो गैप होता है, इसे बोला जाता है मेरे दोस्तों वर्जित ऊर्जा गैप। तो यूँ कह रहा है ये कि अर्धचालक पदार्थ जिनके द्वारा एलईडी बनाई जाएगी, जिनके द्वारा एलईडी बनाई जाएगी, तो एलईडी में प्रयोग होने वाले अर्धचालक पदार्थ का, अर्धचालक का फोरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, बोलो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो कितना होता है मेरे दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब देखो, अब मैं इधर क्या है, देखो सुनो, अब इसके अंदर क्या होता है, मैं एक सारणी बनाऊंगा अब आपके लिए, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। अगर मैं सारणी यहाँ बनाऊँ उसको, तो फिर आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आगे क्वेश्चन भी नहीं लिख पाऊंगा। तो पहले छोटे से इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वो उसको बना दूंगा, है ना। हाँ जी ले लिया, चलो अब ठीक है। अब देखो भाई एलईडी, अब याद रखना, देखो फॉरवर्ड वोल्टेज वो होती है जिस पर एलईडी प्रचालित होती है, जिस पर एलईडी क्या होती है, प्रचालित होती है, उसे फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाता है। मैंने आपको पीएन संधि डायोड के अंदर फॉरवर्ड वोल्टेज पढ़ा दी है, सही है ना। तो याद रखना एलईडी में अलग अलग कलर की अलग अलग फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है, देखो अच्छे से सुनना, पॉइंट है, पहले सुनो भाई। देखो अलग अलग, सही है ना, अलग अलग कलर है ना, अलग अलग कलर की एलईडी, सही है ना, क्लियर है ना। देखो अलग अलग कलर की एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या पूछ रहा है ये, फॉरवर्ड वोल्टेज। देखो अलग अलग एलईडी की, जो अलग अलग कलर की एलईडी होती है, उसकी क्या पूछ रहा है ये, फॉरवर्ड वोल्टेज पूछ रहा है। तो याद रखना अलग अलग कलर की फॉरवर्ड वोल्टेज अलग अलग होती है। तो क्या होती है, सुनो अब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट्स कलर बता रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं इनके, अलग अलग कलर्स की अलग अलग एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज अलग अलग होती है। तो देखो इसको बोलते हैं कलर, क्या बोलते हैं, कलर, कलर भी हो जाएगा। इसके बाद में होती है देखो फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है। अब क्या होता है, याद रखना, जो वाइट कलर होता है, जो सफ़ेद कलर होता है, इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो 4 वोल्ट होती है। कितनी होती है,
4 वोल्ट होती है। समझ में आ गया ना, कितनी होती है, 4 वोल्ट होती है। इसके बाद में जो नीला कलर होता है, सही है ना, इसकी होती है 3.6 वोल्ट। इसके बाद में याद रखना जो नीला कलर है उसकी कितनी होती है, 3.6 वोल्ट। इसके बाद में जो हरा कलर होता है इसकी होती है 3.5 वोल्ट। बोलो कितनी होती है, 3.5 वोल्ट। इसके बाद में याद रखना जो कलर है सुनहरी पीला, इसके बाद में जो पीला होता है उसकी होती है मेरे दोस्तों 2.2 वोल्ट। बोलो कितनी होती है, 2.2 वोल्ट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसके बाद में देखो भाई, अंबर जो कलर होता है, कौन सा अंबर, जो बादल आसमानी होता है ना, अंबर जो कलर होता है इसकी होती है मेरे दोस्तों 2 वोल्ट। कितनी होती है, 2 वोल्ट। इसके बाद में याद रखना, आपको दिखाई देगा ना, इसके बाद में याद रखना देखो लाल कलर की होती है 1.8 वोल्ट। बोलो कितनी होती है, 1.8 वोल्ट। इसके बाद में इंफ्रालाल, देखो इंफ्रालाल की भी आती है कई बार एग्जाम में, इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड, देखो इंफ्रारेड बोलते हैं इसको, इंफ्रालाल, इसकी होती है याद रखो 1.2 वोल्ट। कितनी होती है, 1.2 वोल्ट। याद रखना कई बार क्वेश्चन पुटअप भी हो चुका है। ये क्या अलग अलग बुकों में अलग अलग मान दे रखे हैं, लेकिन मैंने बहुत हिसाब से इनको सेट किया हुआ है, आए कि नहीं, अब टेंशन मत लेना। देखो आपको पता है कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज़्यादा इसमें केवल एक की याद रखनी है, वो रखनी है आपको रेड की। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि लाल कलर की जो एलईडी होती है ना, इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है। जो लाल कलर की जो एलईडी होती है ना, इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है, याद रखना। कौन सी वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज। तो लाल कलर की कितनी होती है, 1.8। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है, याद रखना। बहुत कम लोग जानते हैं इन चीज़ों को, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बताओ लाल कलर की एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है, 1.8 वोल्ट होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आपको पता ना एक एक पॉइंट का कंपटीशन होता है, 0 पॉइंट का नंबर का क्वेश्चन का कंपटीशन है। आप कहाँ सोने में लग रहे हो, आप पढ़ते जाओ, फालतू चीज़ों को पढ़ोगे टाइम बर्बाद होगा, आए कि नहीं। चीज़ उसको जो पॉइंट पढ़ रहे हो ना उसको तोड़ के फेंकना। कई बार बोल दिया, पॉइंट का रस निकाल के पटको, जब जाके कंपटीशन फाइट होगा। अब याद रखना, देखो कई बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है, अदृश्य प्रकाश, याद रखना। देखो अदृश्य जो प्रकाश होता है ना, अदृश्य प्रकाश किसका होता है, याद रखो। अदृश्य जो प्रकाश होता है, अदृश्य, सही है ना, अदृश्य जो प्रकाश होता है वो इंफ्रारेड का होता है। कौन सा होता है, इंफ्रारेड अदृश्य प्रकाश होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यह क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 2018 के पेपर में भी आ चुका है कि बताओ 2018 राजस्थान टेक्निकल जो बिजली बोर्ड है उसमें टेक्नीशियन हेल्पर की जो भर्ती थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ अदृश्य प्रकाश कौन सी एलईडी का होता है। तो बोलो कौन सी एलईडी का होगा, इंफ्रारेड एलईडी का कौन सा प्रकाश होगा, अदृश्य प्रकाश होता है। तो याद रखना अदृश्य प्रकाश किसका होगा, इंफ्रालाल, सही है ना, इंफ्रारेड का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ इंफ्रारेड का कैसा प्रकाश होता है, अदृश्य प्रकाश। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाला है, मैं लिख के दे रहा हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाला है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ 1000%। आगामी एग्जाम में यही सबसे मोस्ट बन रहा है जो कंपटीशन लेवल का होगा। जब ये क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग के अंदर आ सकता है तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता भाई, वो तो पहले आएगा ना। क्वेश्चन क्या है सुनो भाई, याद रखना। देखो गैलियम आर्सेनाइड, सुनो गैलियम आर्सेनाइड, बोलो समझ में आ गया ना। इसको क्या बोलते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। सुनते रहना, देखो गैलियम, आपको कैसे फंसाएगा वो यहाँ, देखो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, बोलो क्लियर है ना, या है ना, या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, सही है ना, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या गैलियम
सही है ना। गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड, केवल नोट्स पढ़ के ही जाने, कुछ नहीं करना, सही है ना। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना बन रही है। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है ना, कैसा कलर, कैसा कलर प्रदान करती है, प्रदान करती है। अब याद रखना, इसका दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, खे तो उत्तर में से क्वेश्चन बना देगा, सही है ना। तो याद रखना, जो ये प्रकाश देता है ना, ये इंफ्रारेड देता है। कौन सा देता है, इंफ्रारेड, याद रखना कौन सा, इंफ्रारेड। अब तुम्हारे क्वेश्चन हाई लेवल का बनाएगा, और कैसे बनाएगा कि बताओ ये जो गैलियम आर्सेनाइड कैसा प्रकाश देती है, कैसा प्रकाश देती है। तो आपसे पूछेगा इंफ्रारेड दृश्य प्रकाश, दृश्य, इंफ्रारेड अदृश्य प्रकाश। ये दो ऑप्शन आ गए ना, अच्छे अच्छे स्टूडेंट निचड़ जाता है रस, ध्यान रखना अच्छे अच्छे स्टूडेंट का। जब ये कहते हैं ना इतना टफ पेपर आया, अरे भाई तुमने पढ़ा कहाँ से, तुमने छोटे मोटे चीज़ों को पढ़ने में लग रहे हो, फिर बोल रहे हो मैं इलेक्ट्रिकल टेक्निकल जान गया, पेपर आ जाए, भर्ती आ जाए, तुम्हारी तैयारी तो है नहीं लेवल की। हाँ तो देखो इंफ्रारेड अदृश्य प्रकाश देता है। कौन सा देता है, अदृश्य, दृश्य नहीं, कौन सा, अदृश्य देगा। उसमें देगा तुम्हें ऑप्शन में इंफ्रारेड दृश्य प्रकाश। आपको क्या करना है, इंफ्रारेड अदृश्य प्रकाश करना है। बोलो कौन देगा, गैलियम आर्सेनाइड। यह क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, यह क्वेश्चन ऐसे आएगा, ध्यान रखना ऐसे आएगा, कौन कौन इंफ्रारेड, ऐसे क्वेश्चन आएगा भाई। इंफ्रारेड अदृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड अदृश्य प्रकाश, प्रकाश देती है, ऐसे आएगा भाई, ऐसे आएगा ये इंफ्रारेड, यानी कि कौन इंफ्रारेड अदृश्य प्रकाश देती है, ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा। हाँ तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन आएगा, ए ऑप्शन क्या आएगा, सुनो, सिलिकॉन, SI, बी जर्मेनियम, सही है ना, क्या आएगा, जर्मेनियम। हाँ सी आएगा, ध्यान रखना सी, गैलियम आर्सेनाइड, देखो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, सही है ना, गैलियम आर्सेनाइड। या डी आएगा मेरे दोस्तों, पोटेशियम, ऐसे आएगा। ये इनमें से एक क्वेश्चन बनने वाला मोस्ट है, तो ये और खे ये। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आंसर क्या आएगा, गैलियम आर्सेनाइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आ गया ना, बताओ। हाँ अब तुमसे ये पूछ ले, बताओ ऐसे क्वेश्चन इस सारणी में से कैसे क्वेश्चन आएगा। सारणी का क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं बगल में ही, इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा इसका भी बता देता हूँ आपको, यहीं पर बता दूंगा। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, देखो लाल रंग, लाल रंग की एलईडी है ना, लाल रंग की एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज, हाँ लाल रंग की एलईडी की, लाल रंग की एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है, ये पूछ रहा है। लाल रंग की जो एलईडी होती है ना, क्वेश्चन कैसे आएगा सारणी में से, तो लाल रंग की जो एलईडी होती है ना, इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है, लगाओ फटाफट आप लोग। 2 वोल्ट होती है क्या, बताओ 1.5 वोल्ट होती है क्या, बताओ 1.8 वोल्ट होती है क्या, बताओ 2.5 वोल्ट होती है क्या। आंसर कितना आएगा, 1.8 वोल्ट लाल रंग की होती है। अरे छाप लेना, उसकी हिम्मत भी नहीं है। अगर अब भी आएगा ना एग्जाम में तो यही आएगा, लाल रंग की एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी होती है। बोलो कितनी होगी मेरे दोस्तों, 1.8 वोल्ट होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मज़ा आ गया ना पढ़ने के लिए। फटाफट छाप लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी ले लिया, एलईडी के भी रस निकाल दिया ना अपन लोगों ने, एलईडी भी बिल्कुल चकनाचूर करके पटक दी है। अब देखो भाई अब क्या होता है, आप बताना मेरे दोस्तों, फटाफट फटाफट 2 मिनट के लिए जितना जल्दी हो सके। हाँ जी बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बताइएगा। जो एलईडी होती है ना,
एलईडी कौन से पदार्थ की बनी होती है? पी और एन पदार्थ को मिलाकर जो युक्ति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एलईडी। एलईडी का जो सिंबल होता है आपको मैंने बताया ये डायोड होता है, लेकिन ये डायोड एलईडी क्या होता है? एक डायोड होता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित। इसलिए ये बनाओ और किरण को बाहर निकालो, ये प्रकाश देता है। ये इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब देखो भाई क्वेश्चन देखो, बताओ एलईडी सही है ना, एलईडी में कितने टर्मिनल होते हैं? दो, एनोड और कैथोड। सही है। अगला एलईडी में पीएन संधि डायोड कितना होता है? एक। देखो डायोड एक ही बना होता है, केवल पी और एन। पीएन संधि मिलाकर जो डायोड बनाया जाता है उसे पीएन संधि डायोड कहा जाता है। तो बताओ एलईडी के अंदर पीएन संधि डायोड कितने होते हैं? एक। सही है ना। अगर आपसे पूछ ले एलईडी कितनी परतों की बनी होती है? दो परत होती है, एक तो पी होती है और एक एन होती है। तो बताओ एलईडी की कितनी परत होती है? दोस्तों परत पूछे तो आंसर कितना आएगा? दो आएगा। अगर आपसे पूछे कि एलईडी की विक्षेपण परत कितनी होती है, कल बता दिया मैंने। जो स्टूडेंट आज वीडियो को देख रहा है ये कल चीज़ समझा दी, अब कल की वीडियो अच्छे से देखना। देखो विक्षेपण परत ये होती है बीच की, और वैसी सामान्य परत दो होती है, पी और एन। तो विक्षेपण परत कितनी होती है मेरे दोस्तों? एक होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और, जो डायोड प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहा जाता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं। इसमें पीएन संधि डायोड एक होता है। परत इसकी कितनी होती है? दो होती है। विक्षेपण परत कितनी होती है? एक होती है। एलईडी कौन सी अवस्था में कार्य करती है? फॉरवर्ड में। कौन सी में कार्य नहीं करती? रिवर्स में। फॉरवर्ड वोल्टेज का मान कितना होता है? 1.5 से 3 वोल्ट। रिवर्स अवस्था में धारा का मान कितना होता है? 5 मिली एम्पियर से कितना होता है? 35 मिली एम्पियर होता है। कौन सी अवस्था में विक्षेपण परत मोटी होती है? रिवर्स अवस्था में। कौन सी अवस्था में पतली होती है? फॉरवर्ड अवस्था के अंदर ये पतली हो जाती है। बोलो क्लियर। यह एसी धारा के कौन से चक्र पर कार्य करती है? धनात्मक चक्र पर कार्य करती है। इसलिए इसको कौन सा स्विच कहते हैं? यूनि डायरेक्शनल स्विच कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलते हैं फिर दोस्तों, मिलते हैं कब? कल। कितने बजे? मॉर्निंग में 7 बजे। जो स्टूडेंट आज वीडियो को पहली बार देखा है प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़रूर बोलें आए कि नहीं, और आप जो रेगुलर वीडियो को स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज़ इस संस्था से, इस चैनल से आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को आप जोड़ें। आए कि नहीं है? आपके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। बहुत बहुत प्यार मिल रहा है जो इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइब हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।